ऑफिस ऑफ जेएस एंड सीएओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली, इनको एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की गई थी जिसका रिप्लाई आ चुका है। क्या हमने पूछा था आरटीआई एप्लीकेशन में, आइए जानते हैं। देखिए नंबर 1 है कैटेगरी वाइज और जोन वाइज हमने इनसे डेटा पूछा था कि जेटीओ और एसटीओ की आपने कितनी वैकेंसीज एसएससी को भेजी हैं एसएससी जीएसटी 2021 रिक्रूटमेंट के लिए। तो इन्होंने कहा है कि भाई हमारे पास कैटेगरी वाइज और जोन वाइज डेटा नहीं है कि हमने कितनी वैकेंसीज भेजी हैं। नंबर 2 पे फिर हमने पूछ लिया कि टोटल नंबर आप हमें बताइए, तो टोटल नंबर इन्होंने बता दिया है। तो इन्होंने कहा है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंटीमेटेड टू एसएससी फॉर जीएसटी 2021 एग्जामिनेशन आर एज अंडर। तो जीएसटी 2021 रिक्रूटमेंट के लिए इन्होंने कितनी वैकेंसीज भेजी हैं वो इन्होंने बता दिया है। तो नीचे इन्होंने लिखा है सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर एसटीओ, सीनियर ट्रांसलेटर की इन्होंने 6 वैकेंसीज एसएससी को भेज दी हैं और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 4 वैकेंसीज, यानी कि टोटल इन्होंने 10 वैकेंसीज भेजी हैं। किसको? एसएससी को, एसएससी जीएसटी 2021 के लिए। तो एसएससी जीएसटी 2021 रिक्रूटमेंट में सीनियर ट्रांसलेटर की कुछ वैकेंसीज भी आ रही हैं। तो जेटीओ की इन्होंने केवल 4 भेजी हैं जूनियर ट्रांसलेटर की, और सीनियर की 6 वैकेंसी भेजी हैं। बहुत अच्छी बात है। आगे फिर हमने पूछा नंबर 3 और 4 में कि वर्तमान में आपके पास कितनी वैकेंसीज हैं जूनियर और सीनियर ट्रांसलेटर की। तो इन्होंने कहा कि अगली आरटीआई में बताएंगे। जब इनकी अगली आरटीआई आई तो क्या उसमें रिप्लाई इनका आया वो भी आपको दिखा देते हैं। तो नंबर 3 और 4 जो हमने पूछा था, हालांकि इन्होंने जोन वाइज हमें नहीं बताया है लेकिन कैटेगरी वाइज डेटा ज़रूर दे दिया है। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए जूनियर ट्रांसलेटर की फ़िलहाल वर्तमान में इनके पास कितनी सारी पोस्ट हैं, तो भाई ये आपके सामने हैं आंकड़े। यूआर की 2 हैं, एससी की 2 हैं, एसटी की 1 है, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, और टोटल यहाँ पे 13 वैकेंसीज़ हैं। तो 13 में से इन्होंने कितनी भेजी है? केवल 4 भेजी है। 9 वैकेंसीज अभी भी इनके पास हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में और भी वैकेंसीज बढ़ जाएंगी, इसलिए बाद में भेज देंगे। फिर सीनियर ट्रांसलेटर की है भाई टोटल 24 वैकेंसीज वर्तमान में इनके पास। तो 4 वैकेंसी यूआर की हैं और 4 एससी के लिए हैं, 3 एसटी के लिए हैं, ओबीसी के लिए 8 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 हैं। तो ईडब्ल्यूएस के लिए दोनों ओर से फ़ायदा है और ओबीसी में भी काफ़ी वैकेंसीज हैं ओवरऑल देखा जाए तो दूसरी कैटेगरीज को देख के। तो अभी देखिए सीनियर ट्रांसलेटर की इन्होंने 6 वैकेंसी भेज दी हैं, टोटल इनके पास 24 है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में जब एसएससी दोबारा इनसे पूछेगी तो और भी वैकेंसीज ये भेज सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपके लिए किसकी ओर से, जेएस एंड सीएओ की। और आने वाले टाइम में और कितनी और वैकेंसीज ऐड होती हैं वो भी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल एसएससी जीएसटी 2021 बहुत दूर है, लेकिन आप ये मत भूलना कि एसएससी जीएसटी 2021 रिक्रूटमेंट में जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसीज़ के साथ साथ सीनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसीज भी आ रही है। तो आप अगर अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं और केवल एसएससी के जीएसटी के लिए बैठे हैं तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बीच बीच में और भी एग्ज़ाम्स आते रहते हैं, वो भी देते रहिए। और फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कंपटीशन तो क्या पता कितना होगा उस टाइम पे, लेकिन वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी होंगी। और ये अच्छी बात है कि 2018 के बाद ना तो 19 में एसटीओ की वैकेंसीज आई सीनियर ट्रांसलेटर की, 2020 में आई थी वो वापस ले ली गई थी, तो 2021 में एक बार फिर से आ रही हैं। हो सकता है इस बार वापस नहीं लेंगे। तो इस बार आपके पास अपने 5-6 साल बचाने का मौका है, क्योंकि 5-6 साल के बाद ही सीनियर ट्रांसलेटर बनते हैं और सीनियर ट्रांसलेटर बनने का भी मौका है।